हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आज आपको क्राउन कैप बनाना बताने जा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना खूबसूरत है। दो कलर में देखिए ये कितना आसान है। ये उल्टा उल्टा सिलाई, उल्टा सीधा ही चलता है बस। और घटाना बढ़ाना कहीं कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आके ये गोलाई में घटाना पड़ता है। ये भी बहुत इजी है, ये घटाना भी बहुत आसान है आपका। ये बहुत ही प्यारा लगता है देखने में, छोटा बच्चा का इतना प्यारा, बिल्कुल पगड़ी जैसा कैप है। ये देखिए, ये मैं दो कलर में बता रही हूँ आपको। ये पिंक है और ये ग्रे है। यहाँ पे 100 बटन लगाया जाता है। हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको ये पगड़ी वाली कैप बनाना बताने जा रही हूँ। ये किस तरह से बनता है। छोटे बच्चों का बहुत ही प्यारा लगता है, पगड़ी जैसा, बिल्कुल क्राउन जैसा ऊपर बना हुआ। बच्चों पे बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा। ये देखिए, इसमें मैं 100 फंदा डाली हूँ, 100 फंदा। अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो 120, 125, 130 भी डाल सकते हैं। छोटा बनाना चाहती हैं तो 70, 80 फंदा भी डाल सकती हैं। इसमें क्राउन के लिए सिर्फ 15 फंदा डाला जाता है। उसके बाद जितना है वो कैप के लिए बनता है। तो ये 2 से 2.5 साल के बच्चे के लिए 100 फंदा में बन जाता है। ये देखिए, मैं इसमें 100 फंदा डाल चुकी हूँ इस तरह से। उसके बाद ये उल्टी सिलाई पूरे उल्टा बिन चुकी हूँ। ये देखिए, उल्टा सिलाई पूरे ही उल्टा बिन चुकी हूँ। अब ये आ गया इसका सीधा, तो ये उल्टा होगा। जो ये सीधा है ये उल्टा होगा और ये उल्टा सीधा बनेगा इस डिजाइन में। तो इसमें अब मैं दूसरा कलर डाल रही हूँ क्राउन बनने के लिए। ये दूसरा कलर मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको इस तरह से आप इस तरह से इसमें गांठ बना लीजिएगा। ये देखिए, अब ये देखिए, इसको 15 फंदा उल्टा। देखिए, 1 2 3, इसमें बीच बीच में इसको इस तरह से ले लीजिएगा, क्योंकि अभी आगे इसी उल से बिनना है आपको। इसलिए अगर यहाँ से डायरेक्ट लीजिएगा तो ये बड़ा सा आ जाएगा। इसलिए इसको इसके अंदर इस तरह से क्रॉस करते जाइएगा। 3 4 5 6 7 8, इस तरह देखिए, ऊपर इस तरह डालिएगा। फिर ये इस तरह 9 10 11, फिर इसको इस तरह से फिर इसको इसके ऊपर क्रॉस करके, फिर ये 12 13, फिर इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से डालिए। फिर ये 14, ये 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया फंदा। अब ये क्राउन वाला हो गया। ये देखिए, अब ये आपका कैप का रहेगा। तो अब ये वाला आप इसमें कैप वाला पिंक कलर से बिनते जाइए। तो ये जो सीधा है ये उल्टा बिनना है आपको, इधर से भी उल्टा, उधर से सीधा। अब ये मैं पूरा सिलाई, पूरे रो उल्टा बिन के कंप्लीट करके बताती हूँ आपको, पूरे रो। अब ये 85 फंदा मैं उल्टा उल्टा बिन के इधर कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ये आ गया इसका सीधा साइड। ये उल्टा होगा और ये सीधा होगा। सीधा साइड से आपको ये पूरे सीधा ही बिनना पड़ेगा, ऐसे 3 4, इस तरह से आपको पूरे सिलाई, पूरे रो सीधा बिनना पड़ेगा। ये देखिए, ये पूरे रो इस तरह से सीधा यहाँ तक। मैं आ रही हूँ, फिर बता रही हूँ। अब ये देखिए, मैं इस तरह से पूरे सीधा बिन के यहाँ तक आ चुकी हूँ। अब यहाँ क्या है, ये अब इस कलर से आपको बिनना होगा। तो अगर सीधा इस तरह से इस कलर का बिनिएगा इस तरह से, ये देखिए, तो यहाँ पे होल हो जाएगा। ये बहुत ही, देखिए,
ये बहुत ही बुरा लगता है, होल हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए आप इसको इस तरह से, इस तरह देखिए, इसको इसके ऊपर इस तरह डालिएगा। कोई भी जगह कहीं भी 2 कलर में जब करते हैं हम, गला बनाने में भी ये होता है, गला का पट्टी बनाने में भी इस होल को इसी तरह से बनते हैं। इसको इस तरह कीजिए, इसको ऊपर से, फिर इसको इस तरह से, ये देखिए। अब कहीं होल नजर नहीं आ रहा है, देखिए एक जैसा ही लग रहा है। तो ये इस कलर से इस तरह से आप ये 15 फंदा इस तरह से ये क्राउन वाला इस तरह से बिनिए। प्रोसेस चलेगा, जो इधर बिना जाएगा वही इधर भी बिना जाएगा। अगर इधर सीधा है तो सीधा, अगर इधर उल्टा है तो उल्टा बिना जाएगा। ये देखिए इस तरह से पूरे ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब आ गया ये कैप का रॉन्ग साइड, उल्टा साइड। उल्टा साइड में भी आपको ये भी इसी तरह से ये वाला उतारिए, पहला फंदा, फिर इसके बाद ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये क्राउन वाला पूरा हो गया। अब यहाँ भी देखिए किस तरह से आपको करना। अब ये पिंक वाला है, इसको इस तरह से डाल लीजिएगा, इसको इस तरह से करके ये वाला इस तरह कीजिएगा, फिर पिंक को इस तरह से नीचे से लेके इसको क्रॉस करके नीचे से ये ऊपर डालिएगा इस तरह, ये देखिए इस तरह, फिर ये नीचे से इसको क्रॉस करके इस तरह डाल लीजिएगा। ये फिर उल्टा देखिए, कहीं होल नजर आ रहा है, बिल्कुल ज्वाइंट हो जाता है इससे। तो अब ये पूरे आप इस तरह से सिलाई बिनने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए ये 6 रो, ये 6 कंप्लीट हो चुका है। अब ये 6 रो कंप्लीट हो चुका है। एक देखिए ऐसे खींचिएगा तो आपको पता चल जाएगा उल्टा क्या है सीधा क्या है। 1 2 3 4 5 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया सीधा। देखिए इस तरह से ये सीधा राइट साइड हो गया, सीधा साइड, ये रॉन्ग साइड, उल्टा साइड। अब इसमें हमको यहाँ सीधा में उल्टा करना है, ये उल्टा में सीधा करना है, इस तरफ से जो उल्टा है। तो ये कैसे कीजिएगा आप, ये इस तरह से देखिए, ये वाला फंदा ऐसे उतार लीजिए आप इस तरह से, फिर तक आगे करके ये देखिए 2 3 सीधा बिन लीजिए। यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 हो गया। अब क्या करना है, ये देखिए इसको इस तरह से कीजिए और ये वाला इस तरह से इसको क्रॉस कीजिए, फिर इस वाले को इस तरह से आप ले लीजिए। देखिए ये देखिए कितना अच्छा ज्वाइंट हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है कहीं ज्वाइंट हो रहा है। देखिए ये सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है। अब इस तरह से ये जो उल्टा है ये सीधा है। अब ये सीधा इधर होगा और उल्टा उस साइड होगा। फिर आपको इसी तरह 6 रो बुनना है पूरे, इस तरफ से सीधा, उस तरफ से उल्टा, इस तरफ से सीधा, उस तरफ से उल्टा। अब 6 रो फिर कंप्लीट करना है आपको पूरे। और इस पे जो कलर है ये इस पे यही कलर देना पड़ेगा जिस तरह से है। ये पूरे उल्टा होगा उस तरह से, इस साइड से पूरे उल्टा, इस साइड से सीधा। देखिए ये सीधा बिना जा रहा है। फिर मैं बिन के कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। आते सीधा पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ये आ गया राइट साइड, सीधा साइड कैप का, टोपी का सीधा साइड। अब इस तरह से, इस तरफ से आपको उल्टा बिनना है। 6 रो, 1 2 3 4, ये दूसरा रो है। इस तरह से आपको 6 रो इस तरह से उल्टा, इस साइड से उल्टा, उस साइड से सीधा बिनना है। जैसे देखिए ये सीधा हुआ 6 रो, अब ये 6 रो उल्टा होगा। इधर 6 रो उल्टा हुआ, यहाँ 6 रो सीधा होगा। और यहाँ पे
आपको जैसा मैं बता रही हूँ उस तरह से क्रॉस करके यहाँ पे करना है आपको। देखिए इस तरह से कंप्लीट करते हैं 6 रो, फिर बताते हैं आपको। अब देखिए ये रॉन्ग साइड से देखिए 1 2 3 4 4 उल्टा उल्टा हो गया है। इधर से 1 2 3 2 कलर में मैं इसको बना रही हूँ। ये क्राउन जो है ये एक कलर का, इसका भी ही कलर इसमें पगड़ी में भी डाल रही हूँ, कैप के पगड़ी में। वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे डलता है इजी, बहुत आसान है। आप अगर बनाती हैं तो बहुत ही आसान है। तो ये उल्टा 6 कंप्लीट हो चुका है। अब ये इसको सीधा, ये तो इसी कलर से लेना है आपको, ग्रे कलर से सीधा बिन लीजिए यहाँ से 15 फंदा। ये 15 फंदा सीधा हो गया। अब इसी कलर से आपको यहाँ भी चलाना है। तो ये कैसे कीजिएगा, आप बस इसको इस तरह से सीधा ही बिनना है। तो इसको इस तरह से देखिए, ये वाला को इस तरह से कर लीजिए। ये देखिए क्रॉस कैसे किया जाता है। देखिए इसको इस तरह से करके इसको इस तरह से, और फिर इसको इसी तरह से आगे कर लीजिए। फिर इसको इसी ऊन से इसी कलर से पूरे सीधा बिनते चले जाइए। ये पूरे सीधा बिनते चले जाइए। फिर उधर से पूरे उल्टा बिनिएगा, जिस तरह से मैं यहाँ बताई हूँ सेम उसी प्रोसेस से पूरे कंप्लीट कीजिएगा। 6 काटा पूरे। उसके बाद बस इसको यहाँ क्रॉस वाले को इसी तरह जैसे मैं बताई उसी तरह से करते जाइएगा क्रॉस वाले को। तो ये यहाँ से खिंचाव नहीं पता चलेगा। ये लगता है कैसा है, बिल्कुल देखिए सिलाई जैसा, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें कहीं अलग कलर का हुआ है। अब ये देखिए इस साइड में उल्टा बिन के यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे वही क्रॉस कैसे किया जाता है इसलिए ये बता रही हूँ मैं आपको। देखिए इस तरह से करके आप देखिए इसको, ये देखिए इसको इस तरह से ऊपर उठाइएगा, इसको नीचे से, और इसको आगे करके बस इसको खींच दीजिएगा। इसको आगे करके इस तरह से ये देखिए, बस ये पूरे आप उल्टा बिन लीजिएगा। कितना इजी। अब ये देखिए ये कैप का राइट साइड है, इसमें 1 2 3 4 5 पट्टी हो गया। और ये हो गया रॉन्ग साइड, इसमें भी 1 2 3 4 5 पट्टी हो गया। अब इसको, अब ये वाला जो है क्राउन, तो इसको यहाँ से हम देखिए, यहाँ से ये इसी ऊन से, अब इसी धागा से बिनना है, इसी ऊन से। इसको यहाँ से हम सीधा ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15 हो गया। अब इस फंदे को यहीं हमको उतार देना है, ये 15 फंदे को। तो इसको कैसे कीजिएगा, ये देखिए इस तरह से 2 का 1, फिर इस तरह से इस साइड से इस तरह से लीजिएगा 2 का 1, फिर इसी तरह से देखिए 2 का 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
और ये देखिए ये हो गया 15। अब यहाँ ये कांटा में पूरे रो पूरे कांटा मैं उल्टा बिन के कंप्लीट कर रही हूँ। फिर राइट साइड से मैं आपको बताऊं घटाना। ये देखिए अब ये वाला मैं ये जो घटाई हूँ ये कंप्लीट हो चुका है। ये ऊन अब ये वाला काट लीजिए, आप इसको हटा लीजिए। अब ये उल्टा साइड मैं रॉन्ग साइड उल्टा साइड पूरे ही उल्टा बिन के कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब आ गया ये कैप का टोपी का राइट साइड। राइट साइड में कैसे घटाना है आपको, सीधा साइड में ये देखिए 1 2 3 4 5 फंदा बिनने के बाद आप 2 फंदा को एक कर लीजिए इस तरह से, 2 को 1, फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 फंदा बिनने के बाद 2 को 1 2 3 4 5, फिर इसको 2 को 1। इसी तरह से आप पूरे रो कंप्लीट कीजिए। 5 बिनने के बाद 2 का 1 कीजिए और रॉन्ग साइड उल्टा साइड पूरे उल्टा ही चलेगा। अब ये देखिए ये 5 के बाद 1 2 का 1 करते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। तो ये 5 बिनने के बाद ये देखिए ये 2 का 1 कर लिया। इसके बाद मेरा 2 2 4 1 5 फंदा बचा। आपका अगर 2 भी बचे 3 भी बचे कोई बात नहीं, आप सीधे बिन लीजिएगा उसको। ये नहीं मेरा कम है या ज्यादा है, 6 बज गया तो सीधे बिन लीजिएगा। फिर अब ये आ गया उल्टा साइड। उल्टा साइड पूरे उल्टा ही कंप्लीट होगा। उल्टा साइड मैं पूरे कंप्लीट कर चुकी हूँ उल्टा बिन। फिर इसमें पहले आप 4 2 3 4 फंदा बुन लें, फिर 2 का 1। पहले 5 बुनने के बाद 2 का 1, अब 4 बिनने के बाद 2 का 1 1 2। इसी तरह से आप पूरे कंप्लीट कीजिए। अब ये 3 फंदा के बाद 1 फंदा 2 का 1 करना है। पहले 5 के बाद 2 का 1, फिर 4 के बाद 2 का 1, अब 3 के बाद 2 का 1। देखिए 1 2 3। अब ये दोनों ये 2 का 1। इसी तरह से आप पूरे ये सिलाई ये रो कंप्लीट कीजिए। फिर उल्टा में उल्टा। अब 3 में हो गया। अब 2 में 2 के बाद 2 का 1। ये देखिए 1 2, फिर ये दोनों को 2 का 1 कीजिए इस तरह से 2 का 1 तरह से ये रो कंप्लीट कीजिए। फिर उल्टा में उल्टा 1 के बाद 2। ये देखिए 1 के बाद ये वाला उतारे, फिर ये दोनों को 1, ये दोनों को 1 कीजिए। फिर 1 फंदा, फिर 2 का 1, फिर 1 फंदा। तरह से ये रो कंप्लीट कीजिए। ये 2 का 1 कर देना, इसमें अब बिनना नहीं है। 2 का 1 बस 1 में देखिए 2 का 1। इसी तरह से आपको 1 इसी तरह पूरे रो कंप्लीट कीजिए। उल्टा में उल्टा ही बिनना है। ये 2 का 1 करने के बाद अब ये सिर्फ 1 पे सबको उतार देना है। ये देखिए ये वाला फंदा है, इसी पे देखिए 1 2, इसको इसी तरह टाइट रखिए। 3 इसी तरह, फिर ये वाला 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, इसी पकड़ के ही रखिएगा 1 अंगुल से। फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12 हो गया। अब 1 फंदा सिर्फ बच गया। इसको आप इस तरह से बिन लीजिए। ये देखिए एक बार इसको बिन के फिर इसको दोनों कांटा हटा लीजिए। अब इसको सिलाई के लिए जितना हो आप काट लीजिए। देखिए इसको एक नॉट लगा लीजिए कस के। अब ये सिलाई के लिए अब ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से ये आपका टोपी यहाँ तक सिलाई होगा, यहाँ तक। अब फिर इसमें मैं आपको बताती हूँ सिल के। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये इसका गोलाई आ गया, देखिए कितना खूबसूरत गोलाई आया है। अब इसको
अब इसमें सिलाई होगा। इसमें ये देखिए मैं सुई डाल दी हूँ इसको। अब ये पलट के उल्टे तरफ से मैं यहाँ तक इसका सिलाई करती हूँ। यहाँ तक देखिए, देखिए किस तरह से सीना है आपको। ये देखिए, इसका लीजिए और इसका लीजिए इस तरह से। ये देखिए, फिर इसको उल्टे तरफ से, फिर इसको इसका ये वाला ये सिलाई यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसको इस तरह से सीधा कर लीजिए। अब इसको आपको क्या करना है, ये इस तरह देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपको टाइट करना है। फिर इसको इसी तरह से इसी तरह से डबल करते हुए फिर यहाँ आ जाइए। ये देखिए, ये डबल करते हुए आप इसको फिर इसको 2-3 बार इसी तरह से पक्का कर लीजिए आप। ये देखिए, इसी तरह से खींच के 2-3 बार पक्का कर लीजिए। इसको इस तरह से 3-4 बार इस तरह से पक्का करके अब इसको नीचे साइड से इस तरह से आप इसको गांठ लगा नोट बना लीजिए। इसमें इस तरह से नोट बना के अब इसको कैंची से काट लीजिए। इसको इस तरह से छोड़ दीजिए। अब ये वाला ग्रे वाला, ये वाला इसमें सुई में डालिए। इसको इस तरह से, ये वाले को इस तरह से आप इसी तरह से यहाँ पे जहाँ ग्रे कलर का पहला है वहीं पे आप इसको इस तरह से इसको सुई में डाल के इसी तरह से सुई में डाल के इस तरह से फिर इसको इसी तरह से इस तरह से ऐसे इस तरह से आप टाइट कीजिए। फिर इसको दोबारा इसी तरह से इसी तरह से इस तरह से इसको टाइट, इस तरह से इसको ये देखिए इसी तरह से टाइट कीजिए। 2-3 बार चला लीजिए ताकि ये मजबूत हो जाएगा, टाइट रहेगा, टूटने का चांस नहीं रहेगा इसका। अब इसको आप इस तरह से यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए इस तरह से यहाँ नीचे से इस तरह से ये जो सिलाई आया है उसके सीधे एकदम इस तरह से आप इसमें ज्वाइंट कर दीजिए, सी लीजिए इस तरह से।
इस तरह से देखिए, इसको नीचे एक तरफ से इस तरह से डालिए और इसको अच्छा तरीका से इस तरह से टाइट कीजिए, चारों तरफ से इसको टाइट कीजिए। अब ये देखिए, इसी तरह से आप इसको टाइट करके इसको नीचे से ऊपर अच्छा तरीका से नीचे से इसका सिलाई अच्छा से कर लीजिए, इस तरह से देखो, सही से टाइट से सिलाई कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए ये क्राउन बनके तैयार हो गया। अब इसमें आप अब देखिए, ये सी के पूरे ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए क्राउन कैसे बना है। अब इसमें आप ये 100 बटन जैसा भी हो आप अपना पसंद से इसमें लगा सकती हैं। देखिए इसको इस तरह से लीजिए और इसमें इसको डाल लीजिए। इसको डालने के बाद इसको यहाँ इस तरह से इसको इस तरह से इसको इसमें लगा लीजिए। इसको इसी तरह से 2-3 बार 3-4 बार इसको टोंक लीजिए। इस तरह से इसको टोंक के ये इस तरह नीचे साइड से आप इसको इसका नोट लगा लीजिए, बंद कर दीजिए इसको। फिर इसको कैंची से काट लीजिए। देखिए अब ये हो गया। देखिए अब ये जो है इसका नोट बना के इसको आप क्या कीजिए, ये देखिए ये क्रूस से इसको इस तरह से, अब इसको क्रूस के सहारे क्रूस से इस तरह से अंदर के तरफ देखिए इस तरह से ले लीजिए और इसको इस तरह से काट दीजिए। अब ये दोनों साइड ये हो गया। ये देखिए अब ये देखिए कितना खूबसूरत हो गया ये टोपा। देखिए क्राउन कैप, देखिए पगड़ी टोपी 2 कलर में, देखिए कितना प्यारा आ रहा है। ये देखिए अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अगर आपको ये मेरा कैप बनाना पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।